हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर ना ये मैं मायके से घी लाई थी इस वाले डब्बे पे। तो यहाँ पर मैं इसी का यूज कर रही हूँ। इसे पहले ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट मैं कट कर लेती हूँ फ्रेंड। तो इसे कट करने के लिए मैंने यहाँ पर कटर का यूज किया है। बहुत ही आराम से ये कट हो जाता है क्योंकि इसका ना हल्का प्लास्टिक है तो बहुत आराम से ये कट हो जाएगा। और जो बाद में फिनिशिंग देनी होगी ना तो वो हम ना कैंची से इसे दे देंगे। तो बहुत ही बढ़िया आज की वीडियो होने वाली है, बहुत आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। थोड़ा ऊपर नीचे से कट हो गया पर वो कोई बात नहीं है, उसे हम बाद में फिनिशिंग देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नीचे का पार्ट भी कट कर लेते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर जितना भी मतलब यहाँ एक्स्ट्रा बच गया है ना, गोलाई में हमारा एकदम फिनिशिंग नहीं आई है, तो वहाँ पर हम ना इसे कैंची की मदद से इस तरह से कट करके इस पर ऊपर ऊपर नीचे के जितना भी मतलब एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे ना हम इस तरह से कैंची से हटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने नीचे से हटाया है उसी तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड, ऊपर की साइड से भी हटा देना है इसी तरह से। इस तरह से हटाने के बाद पहले मैंने ये घी का था, इसे अच्छी तरह से इस वाले डब्बे को धोया था और उसके बाद इसे कपड़े से साफ करके मैंने इसे लिया है। आप चाहें जो आपके पास आजकल गर्मियां हैं और हर घर पर ठंडे की बोतल आती हैं, जो बड़ी वाली बोतल है आप उसे भी यूज कर सकते हो और जैसे तेल की बोतल होती है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने लिया है एक कपड़ा का पीस, मेरे पास पड़ा हुआ था तो यहाँ पर ये वाला ले लिया है। 4 बार मैंने इसे फोल्ड किया है 4 तह में और इसे इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ। करीब 1 या 1.5 इंच के करीब की पट्टी यहाँ पर मैंने कट की है। तो 1-1 इंच की पट्टी भी काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं ढेर सारी मतलब यहाँ पर ना कपड़े की पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। तो अगर मेरे को बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और कट करूँगी, वैसे ज़रूरत पड़ी नहीं थी, ये भी एक्स्ट्रा हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब इन्हें हम जोड़ेंगे कैसे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम जो मैंने यहाँ पर ना डब्बा कट करके रखा हुआ था वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर आपको लेना है कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू, जैसे आपके पास ग्लू गन है उससे भी कर सकते हैं, फेवी बॉन्ड है उससे भी कर सकते हैं, एक B700 आती है उसे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग वाला है। यहाँ पर फेविकॉल वगैरह काम नहीं आएगा क्योंकि उससे चिपकन इतनी जल्दी नहीं होगी। और यहाँ पर मैंने कपड़े को चिपका लिया है फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ना थोड़ा सा डबल डबल फोल्ड में करके इस तरह से आपको यहाँ पर जितनी भी कपड़े के हमने पट्टियाँ करके रखी हैं डोरी, उसे आपको इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की साइड लपेटते जाना है। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पर ये धागे निकल रहे हैं ना, इसके कई कपड़े ऐसे होते हैं कि उनके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो ये बाद में दब जाएगा, ये बाद में दिखेगा नहीं क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर दूसरी कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा कम हो चुका था तो हमने क्या किया, यहाँ पर लगा लिया है फेवी बॉन्ड और इसे इस तरह से चिपका लिया है। अब थोड़ा सा इसे चिपकाने में थोड़ा टाइम लग रहा था और मेरे को जल्दी थी, तो मैंने क्या किया, जो हम बच्चों के काफ़ी पे करते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने पिन कर लिया था। तो उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी ये चिपक गया था और मतलब एक पकड़ बन जाती है। और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे दोनों को पकड़ा और इस तरह से मैंने इसे पिन कर लिया है। इससे क्या होगा कि एकदम मजबूती हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई मशीन से पहले पट्टियों को ज्वाइंट कर लो और फिर इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इसी तरह से मैं पूरे डब्बे को कवर कर लेती हूँ फ्रेंड और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पूरा डब्बा जो है मेरा कवर हो चुका है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इसे मैं कट कर लेती हूँ यहाँ से और अंदर की साइड इसे चिपका लेंगे, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंदर की साइड से थोड़ा सा खाली सा है, तो उसी साइड में मैं इसे चिपका लूँगी। अब क्या होता है, हम कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू अगर यूज़ करते हैं तो वो हाथ पे बहुत जल्दी चिपकता है, कपड़ा
बाद में चिपकेगा, पहले हाथ चिपकने लग जाते हैं। तो मेरे यहाँ पर ना हाथ चिपक रहा था, तो मैंने क्या किया, कैंची ली और कैंची की जो आगे वाली नोक होती है उससे मैंने इस तरह से इसे दबाकर थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया था और ये चिपक गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए है दूसरी वाला कपड़ा, और ये कपड़ा ऐसा है कि इसके धागे नहीं निकलेंगे। जो कपड़ा पहले लिया था उसके देखो आप रेसे निकल रहे हैं, और जो ये वाला कपड़ा है इसके रेसे नहीं निकलेंगे। अब हमें यहाँ पर चाहे तो आप गांठ लगा सकते हो, मतलब जो नॉट लगाते हैं वो लगा सकते हो, या चाहे तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने चिपकाया है इसी तरह से आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर फेविबॉन्ड लिया और इसे कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर दबा लिया है। अब लेनी है आपको सेफ्टी पिन, और आगे से सेफ्टी पिन लगानी है कपड़े की, जिससे क्या होगा कि आपको इसे फंसाने में आसानी होगी। और यहाँ पर फिर से मैंने पिन लगा ली थी क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर चौड़ा था ना, तो मैंने इसे पतला कर लिया है और इसे इस तरह से पिन लगानी है आपको। और अब जैसे ही बुनाई करते हैं ना उसी तरह से करना है। एक कपड़े को आपको ऊपर की साइड लेना है डोरी को, और एक को आपको नीचे की साइड दबाते जाना है। एक ऊपर एक नीचे इसी तरह से आपको करते जाना है। और ये कपड़ा ऐसा है कि ये सीधा और उल्टा है, तो मैं इसे सीधे साइड कर रही थी। कई कपड़े ऐसे होते हैं उनका सीधा और उल्टा पता नहीं चलता है, तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस एक उठाती जानी है, एक दबाते जाना है। जो पहले राउंड में आपने दबाया है उसे क्या करना है, आपको दूसरी राउंड में उठाते जाना है। तो इसी तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये पलट गया था ना, तो ये आसानी से सीधा हो जाता है। पीछे की साइड से अगर आप दबा के रखोगे और सीधा करोगे इसे ना, तो ये आगे की साइड से खुद ही सीधा निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से बस अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये लाइन उठी हुई है। तो ये जब हम दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे उस टाइम पर क्या होगा फ्रेंड कि ये जो दूसरा राउंड है इसे हम दबाते चलेंगे। तो इसी तरह से करना है। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार मतलब स्लो मोशन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कर रहे हैं, अगर आपको समझाने में समझ में नहीं आया हो तो इसी तरह से मैं ये पहला वाला राउंड कंप्लीट करती हूँ। और बनने के बाद ये बहुत अच्छा बनने वाला है, और आपके बहुत का मतलब आप ना कई तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला राउंड कंप्लीट हो चुका था। अब देखो जो मैंने पहले उठ रखी थी ना डोरी, उठी हुई थी ऊपर, ये देखो उसके ऊपर मैंने इसे ले आई हूँ, और इसे अब क्या करना है, हमें बिठाते जाना है, दूसरे को उठाते जाना है इस तरह से। तो इसे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के हिस्से को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, और फेविक्विक की मदद से मैंने इसे यहाँ पर ना चिपका दिया है। फेविक्विक से तो बहुत जल्दी चिपकता है, मतलब ये लगाओ, आपका अगर गलत चिपक गया तो आप उसे सही नहीं कर सकते, इतने जल्दी चिपक जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है जो बोतल के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे लिया है, और उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। नीचे वाला प्लास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट था, बहुत ज़्यादा मोटा, वो तो कैंची से भी नहीं कट हो रहा था फ्रेंड। तो उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर 2 कपड़े लिए हैं, इसे भी हम इस तरह से पिन कर लेते हैं। 2-3 पिन कर ली थी मैंने यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर अच्छी सी मजबूती हो जाएगी इस तरह से। अब मैंने इसे मजबूती देने के लिए क्या किया कि फेविकॉल को भी लगा लिया था, जिससे क्या होगा कपड़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा इस तरह से। अब मैंने दोनों कलर के कपड़े इसलिए लिए हैं क्योंकि जब मैं इन पर बुनाई करती जाऊंगी, इस तरह से लपेटती जाऊंगी, तो ये दोनों जो है हमारे कपड़े डिजाइन में आ जाएंगे इस तरह से। अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके दिखाना भी है, तो इसी तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड, और फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड इसे हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम कट कर लेते हैं। अब ये इसे रख देते हैं साइड में, और उसके बाद हमने लिया है कार्डबोर्ड का पीस, और इसे इस तरह से गोल राउंड में हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसे भी कट कर लेते हैं यहाँ से।
आपके पास कुछ भी मतलब है तो आप वो लगा सकते हैं। जैसे आपके पास कई बार क्या होता है कि डब्बे हमारे ख़राब हो जाते हैं, उनके ढक्कन बचे रहते हैं, तो आप ढक्कन भी उनके बेस में लगा सकते हैं। पर मेरे पास ख़राब था नहीं, तो मैंने इसलिए कार्डबोर्ड का पीस कट किया और इस तरह से इसे चिपका लिया है फेविक्विक की मदद से। अब बहुत ही आराम से ये चिपक जाता है, क्योंकि कपड़ा है तो बहुत आराम से ये और बहुत जल्दी चिपक जाता है। अब जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास कार्डबोर्ड था, इसके बाहर से दिख रहा था, तो उसे मैंने इस तरह से कट करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है फ्रेंड। और अब जो हमने यहाँ पर हैंडल बनाया था, उसे भी हम इस पर चिपका देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सुई धागा का यूज भी कर सकते हो, सुई धागे से मजबूती बना सकते हैं। पर यहाँ पर ना ये फेविक्विक है, तो इससे बहुत अच्छी सी मजबूती बन जाती है। मतलब आपको सुई धागे की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जितना भी वाइट दिख रहा था, इसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसे इस तरह से चिपका लेते हैं। आप चाहें बिना हैंडल के भी रख सकते हो, और मुझे इसे टांगना था तो इसलिए मैंने इस पर हैंडल लगाया है। तो यहाँ पर ये हमारा बनकर कंप्लीट है फ्रेंड। अब आप चाहें तो इस पर अपना मेकअप का सामान रख सकते हो। बच्चों की जैसे पेंसिल कलर होते हैं, उसे भी आप इसमें रख सकते हो। पर मैं इसे क्या यूज करने वाली हूँ, मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे बैंड कर रही थी, जिससे क्या होता है कि इसकी गोलाई सही से आ जाती है। अब मेरे पास यहाँ पर कलर मतलब रील का डिब्बा था, और ये नीचे से पूरी तरह से गल चुका है, मतलब टूट गया है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि रील बिल्कुल नीचे गिरती जा रही है। जैसे यूज में लाती हूँ ना, तो पूरी बिखर जाती है। और ऐसा डब्बा अभी था नहीं मेरे पास कि जिस पे दूसरे पे रख देती। तो यहाँ पर मैं जितनी भी रीलें हैं ना, सारी इसमें भर दूँगी। जितनी मतलब इसमें आएंगी उतना इसमें रख दूँगी। और इसे ना हम टांग के रख सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, हमारा ये बास्केट बनकर तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट पे ज़रूर बताना है। यहाँ पर इस तरह के आपके दीवार पर आप कीलें घन सकते हो, और मतलब ये चिपकाने वाली आती है, वो चिपका रखी है। और यहाँ पर सिलाई मशीन में आप भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसी लगी आज की वीडियो फ्रेंड? मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक